नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। अपन साथियों पिछले क्लास में परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे और मुख्यतः रूप से अपन ने अलग अलग परिवहन को अलग अलग विभागों के अनुसार बांटा था और उसी प्रकार अपन ने स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का जो भी पूरा विवरण है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में अपन देखते हैं साथियों कि रेल परिवहन के बारे में कि रेल परिवहन की भूमिका क्या थी और भारत में मुख्यतः रूप से रेल परिवहन की शुरुआत कब से की गई। ठीक है, देखिए रेल परिवहन के बारे में यदि अपन देखें तो आज का टॉपिक है किसके बारे में, तो आज का टॉपिक है अपना रेल परिवहन। रेल परिवहन, ठीक है। अब रेल परिवहन के देखते हैं यदि अपन तो विश्व स्तर पर देखें सबसे पहले रेल, तो विश्व स्तर पर सबसे पहले रेलवे की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और इसी प्रकार भारत में देखें तो भारत में 1850 में रेल मार्गों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। तो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे कौन? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने क्या रेल मार्गों का निर्माण की शुरुआत की थी। इन रेल मार्गों की निर्माण किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, एक तो थी कौन? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, तथा दूसरी थी कौन सी? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर कंपनी के द्वारा भारत में रेल मार्गों की शुरुआत की गई। कब की गई? 1850 में। तो यही देखें यदि अपन सबसे पहले कि विश्व में रेलवे की शुरुआत, यदि विश्व में रेलवे की शुरुआत देखें तो सबसे पहले कहाँ हुई? तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले हुई कहाँ पर? इंग्लैंड में। और यही देखें अपन भारत पर, तो याद रखना भारत में 1850 ईस्वी को, कब? 1850 को तत्कालीन गवर्नर कौन थे उस समय? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेल मार्गों का निर्माण किया गया। किसका? रेल मार्गों का निर्माण किया गया। आया समझ में? तो सबसे पहले रेल मार्गों का निर्माण कब हुआ? तो आप बता सकते हो कब हुआ? 1850 में हुआ। कब हुआ? 1850 में। किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, एक तो थी कौन? ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, और दूसरी थी कौन सी साथियों? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर कंपनी, इंडियन पेनिनसुलर कंपनी। इनके द्वारा 1850 में रेल मार्गों का निर्माण स्टार्ट कर दिया गया। यही देखें यदि अपन कि भारत में रेल का प्रारंभ मतलब शुरुआत कब ये हो रहा है? रेल मार्गों का निर्माण। यदि यही पूछा जाए कि भारत में रेलवे की शुरुआत, तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। कब हुई? 1853 में। वो 21 तारीख को, तो याद रखना 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले भारत में क्या स्टार्ट की गई? रेलवे स्टार्ट की गई। कहां से कहां तक? तो याद रखना मुंबई से थाने के बीच। कहां से कहां तक? तो मुंबई टू थाने। कहां से कहां तक की गई? तो मुंबई से थाने के बीच में की गई। लगभग कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी जब भारत में सर्वप्रथम 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई। आया क्या सबके समझ में? बहुत बढ़िया। यही आपको पूछा जाए कि दूसरी बार रेलवे या दूसरी रेलवे कब? तो याद रखना 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त थी। कब? 15 अगस्त 1854 को। कहाँ? कब? 15 अगस्त 1854। और कहाँ से कहाँ तक थी ये थी हावड़ा से हुगली के बीच। हावड़ा टू हुगली।
के बीच में दूसरी रेल स्टार्ट की गई दूसरी बार 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली। और इसी हावड़ा से हुगली जो ट्रेन चलाई गई इसी को प्रथम यात्री ट्रेन भी कहा जाता है, जो क्या पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से चलाई गई। कौन सी? हावड़ा से हुगली। यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाए भारत में रेलवे की शुरुआत, तो भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? 1853 में। यही पूछा जाए रेल मार्गों की शुरुआत, तो रेल मार्ग बनना कब स्टार्ट हो गए थे? 1850 में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुआ रेलवे का प्रोसेस तब गवर्नर कौन था? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या थे? उस समय के गवर्नर थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। आया कि यहां तक समझ में? यही पूछा जाए यदि आपको कि भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे, क्या साथियों, भारत में पहली विद्युतीकृत, विद्युत के द्वारा, क्या साथियों, भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना यह शुरुआत की गई कब? 3 फरवरी 1925 को। कब की गई? 3 फरवरी 1925 को। कहां से कहां तक चली? तो ये चली मुंबई से कुर्ला के बीच में। कहां से कहां तक? मुंबई टू कुर्ला के बीच। 3 क्वेश्चन हो गए अलग अलग और तीनों को ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन था भारत में रेलवे की शुरुआत, दूसरा था विद्युतीकृत रेलवे कब चली? तो 3 फरवरी 1925 में चली। जब साथियों भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में मुंबई से थाने के बीच, इस समय यदि आपको पूछा जाए कौन सा भाप इंजन था, भाप इंजन का नाम क्या था? तो याद रखना फोकलैंड नामक क्या था? भाप इंजन था। किस नाम का? फोकलैंड। याद रखना फोकलैंड नामक भाप इंजन के द्वारा, किस इंजन के द्वारा? फोकलैंड नामक भाप इंजन के द्वारा सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत की गई 16 अप्रैल 1853 को। आया क्या सबके समझ में? आया क्या यहां तक? बहुत बढ़िया। ये हो गया फोकलैंड। अब देखते हैं अपन कुछ और रेलवे के बारे में। यदि देखें अपन रेलवे के बारे में तो रेलवे किस सूची का विषय है? तो याद रखना है रेलवे है जो संघ सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं संविधान में। कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए रेलवे संघ सूची का विषय, किस सूची का? संघ सूची का विषय है। ठीक है। इसी प्रकार अपने आएगा आगे जल परिवहन, तो जल परिवहन याद रखना समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। और ये रेलवे किसका विषय है? तो ये संघ सूची का विषय। यही पूछा जाए यदि आपको रेलवे बोर्ड की स्थापना किसकी? रेलवे बोर्ड की स्थापना। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 को। कब? 1905 को। यही पूछा जाए यदि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत आजाद होने के बाद में रेलवे का राष्ट्रीयकरण, तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखना रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। कब किया गया? 1950 में। वर्तमान में देखते हैं यदि अपन, तो जो रेल का बजट है वो आम बजट के क्या साथ में ही आता है? आता है क्या? आम बजट के साथ में है या अलग अलग? बताइए। तो रेलवे का जो बजट है वो आम बजट के वर्तमान में साथ में आता है, लेकिन एक बार 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। कब किया गया? याद रखना रेल बजट को आम बजट से पृथक, आम बजट से पृथक किया गया। कब किया गया? 1924-25 में। और वर्तमान में यदि देखें अपन तो वापस 2017-18 को वापस क्या कर दिया गया? आम बजट के साथ संयुक्त रेलवे का बजट आता है। किसके साथ आता है? रेलवे का आम बजट के साथ संयुक्त बजट आता है। ठीक है। 1924 से पहले क्या था? आम बजट, देश का जो आम बजट होता था वो और रेलवे का बजट दोनों संयुक्त आते थे। लेकिन 1924-25 में क्या किया? रेलवे बजट तथा आम बजट क्या कर दिया? अलग कर दिया। वापस 2017-18 में वापस क्या किया? रेलवे का जो बजट है वो आम बजट के साथ वापस कैसे आने लग गया? संयुक्त आने लग गया। यहां तक समझ में। और यही अब आगे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों यदि आपको
कि सर्वाधिक रेल मार्गों की लंबाई या सर्वाधिक रेल मार्ग कहाँ है, तो याद रखना अपने भारत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक रेल मार्ग कहाँ है, तो है यूपी में। उसके बाद में है कौन, राजस्थान, और उसके बाद में है कौन, महाराष्ट्र। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो क्या सर्वाधिक रेल मार्ग रखते हैं। और यही अपन का जो भारत की रेलवे प्रणाली है या रेलवे तंत्र प्रणाली है, ये विश्व के अकॉर्डिंग चौथा स्थान रखती है। कितना स्थान, चौथा स्थान। तो भारत रेलवे प्रणाली में विश्व में चौथा स्थान रखती है। कितना स्थान, चौथा स्थान। सबसे पहले यदि देखें अपन सर्वाधिक रेलवे तंत्र कहाँ है, तो है वो है कहाँ पर, नेटवर्क के अनुसार देखें यदि, तो सबसे ज़्यादा है रेलवे नेटवर्क यूएसए में, ठीक है। उसके बाद में है चीन में, उसके बाद रूस, तथा चौथा नंबर किसका आता है, भारत का आता है। किसका आता है, भारत का आता है। ये तो हो गया स्पेशली रूप से अपन देखें तो रेलवे के बारे में। अब यदि रेलवे की कुछ स्पेशली देखें अपन, कुछ क्या कि रेलवे के जो टोटल जोन है वो कितने हैं, कितने प्रकार की रेलवे पटरियां हैं, कुछ स्पेशली ट्रेन हैं, उनके बारे में यदि अपन देखते हैं तो सबसे पहले आता है साथियों कि रेलवे मंत्री। कौन, फर्स्ट रेलवे मंत्री, फर्स्ट रेलवे मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रेलवे मंत्री, तो याद रखना प्रथम रेलवे मंत्री थे जॉन मैथाई। क्या नाम था, जॉन मैथाई, ठीक है। यही पूछा जाए कि प्रथम महिला मंत्री, फर्स्ट रेलवे महिला मंत्री तो कौन थी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी थी जिन्होंने क्या किया, 2000 में रेलवे बजट पेश किया था। कब, सन 2000 में रेलवे बजट पेश किया था। कब किया था, सन 2000 में रेलवे बजट पेश किया। यही पूछा जाए यदि वर्तमान के रेलवे मंत्री, वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है साथियों, सबको पता होगा कौन है, पीयूष गोयल। क्या नाम है, पीयूष गोयल, जो क्या है वर्तमान में रेलवे मंत्री है। कौन है, वर्तमान में रेलवे। प्रथम रेलवे मंत्री जॉन मैथाई, प्रथम महिला मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया तो वो कौन थी, ममता बनर्जी थी। और प्रथम वर्तमान में रेलवे मंत्री पूछा जाए तो कौन थे, पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल है। ये हो गया रेलवे के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन। इसके बाद में देखते हैं कुछ स्पेशली ट्रेनों के बारे में, कुछ स्पेशली पुल है उनके बारे में, कुछ रेलवे लाइन्स है उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले कि भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज क्या है, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, एक क्वेश्चन आता है ये। दूसरा क्वेश्चन आता है साथियों कि भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। देखिए दोनों का आंसर क्या क्या है। तो यदि आपको पूछा जाए किसके बारे में, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो यह है बोगीबिल ब्रिज। कौन सा है, बोगीबिल ब्रिज, जो कहाँ है, आसाम में है। बोगीबिल ब्रिज, और है कहाँ पर, और ये है कहाँ पर, असम में। कहाँ है, असम में। आया कि यहाँ तक सबके समझ में, कौन सा बिल हो गया, बोगीबिल पुल, और है कहाँ पर ये, तो ये है कहाँ पर, असम में है। कहाँ है, आसाम में। आया क्या समझ में। यही आपको पूछा जाए यदि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, तो याद रखना पीर पंजाल रेल सुरंग। कौन सी, पीर पंजाल रेल सुरंग, पीर पंजाल रेल सुरंग कहाँ है, तो याद रखना कहाँ है,
जम्मू एंड कश्मीर में। लगभग कितना किलोमीटर की? लगभग 11.2 किलोमीटर लंबी ये क्या है? रेल सुरंग है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और किस जगह पर? पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर। आया समझ में? यही आपको पूछा जाए यदि कि विश्व का, या अपन भारत की दृष्टि से देखें तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है? रेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय तो कहां पर है रेल विश्वविद्यालय? तो वह है वडोदरा में। कहां है? वडोदरा में, याद रखना। यही पूछा जाए यदि आपको भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन तो कौन सी है? वो है शेषनाग। कौन सी है? शेषनाग है, जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? मालगाड़ी ट्रेन है। ये कहाँ चलती है? ये नागपुर से लेकर कोरबा छत्तीसगढ़ तक चलती है। कौन सा? नागपुर से लेकर कोरबा छत्तीसगढ़ तक चलती है। और यदि अपन देखें कुछ स्पेशली ट्रेनों के बारे में, तो दूसरी ट्रेन है जिसका नाम आपने सुना होगा कि सबसे लंबी ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? स्पेशल ट्रेन है। कुछ स्पेशल ट्रेनों के बारे में देखें यदि अपन, तो एक का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है साथियों? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। इसकी विशेषता देखें तो ये सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। क्या? भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? ये लगभग 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ तक यदि पूछा जाए तो याद रखना, ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अपन बोल सकते हैं डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का मतलब क्या हुआ? पूर्व उत्तर राज्यों को किससे मिलाती है? दक्षिण से। पूर्व उत्तर राज्यों को दक्षिणी राज्यों से मिलाती है, दक्षिणी राज्यों तक। कौन सी ट्रेन है? तो वह है विवेक एक्सप्रेस। क्या है विवेक एक्सप्रेस की विशेषता? कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। आया समझ में? इसके अलावा कुछ और स्पेशली ट्रेन है, देखिए उनके बारे में। तो एक ट्रेन का नाम है जिसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। क्या नाम है? दूसरी ट्रेन का नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। देखिए ये क्यों चलाई गई और कब चलाई गई? ये 2007 में स्टार्ट की गई। कौन सी? रेड रिबन एक्सप्रेस। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत HIV तथा किसके? एड्स के लिए जानकारी देने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई? रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत HIV तथा एड्स की, क्या साथियों? HIV तथा एड्स की जानकारी तथा जागरूकता करने के लिए, जानकारी देने के लिए कब चलाई गई? तो याद रखना 2007 से स्टार्ट है। कब है? 2007 से स्टार्ट है। इसी प्रकार यदि आपको पूछा जाए अन्य ट्रेनें, तो एक ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। क्या नाम है? हिमसागर एक्सप्रेस। कभी कभी डायरेक्टली क्या है कि ट्रेनों के बारे में पूछा जाता है कि हिमसागर एक्सप्रेस किन के मध्य चलती है। तो याद रखना जो हिमसागर एक्सप्रेस है, इसका जो क्या है,
एरिया है वो है कहाँ से कहाँ तक, जम्बू तवी से कन्याकुमारी, जम्बू तवी टू कन्याकुमारी। यदि जम्बू तवी से कन्याकुमारी का मतलब क्या हो गया, उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर तक जोड़ने का कार्य कौन सा करती है, हिमसागर एक्सप्रेस करती है। तो अपन बोल सकते हैं ये ट्रेन की विशेषता और क्या है कि भारत का दूसरी सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन, भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है, हिमसागर एक्सप्रेस। क्या नाम है साथियों, हिमसागर एक्सप्रेस। आया क्या समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अगली ट्रेन का यदि देखें अपन तो जिसका नाम है क्या, द्वारका एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस। क्या नाम है, द्वारका एक्सप्रेस। देखिए द्वारका एक्सप्रेस के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो द्वारका एक्सप्रेस का है कहां से कहां तक, ये है ओखा गुजरात से गुवाहाटी असम तक, ओखा गुजरात टू गुवाहाटी असम तक। तो अपन बोल सकते हैं ये ऐसी ट्रेन है हिमसागर जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है, और द्वारका एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो किसको, पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का कार्य करती है। क्योंकि पूर्वी राज्य कौन सा है, असम के बाद में जो अरुणाचल प्रदेश का असम, और इधर देखें तो पश्चिमी कौन सा, गुजरात। यहाँ पर जम्बू तवी मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का कौन सी ट्रेन, हिमसागर एक्सप्रेस। तो आप ये भी लिख सकते हो कि पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाली ट्रेन कौन सी, तो हिमसागर। पूर्व से पश्चिम की तरफ जोड़ने वाली कौन सी, द्वारका। और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाली ट्रेन कौन सी हो गई, हिमसागर एक्सप्रेस हो गई। यहां तक सबको आया क्लियर। ये कुछ स्पेशली ट्रेनें हैं। और यदि आपको पूछा जाए तो अभी वर्तमान में देखें यदि करंट की दृष्टि से, तो एक ट्रेन थी जिसका नाम था क्या, किसान रेल। सुना क्या सबने, किसके बारे में, किसान रेल के बारे में अभी स्टार्ट की गई। ठीक है, किसान रेल के बारे में यदि देखें अपन तो यह है देवलाली महाराष्ट्र से दानपुर बिहार तक, देवलाली महाराष्ट्र टू दानपुर बिहार, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई जो प्रथम किसान रेल की यदि शुरुआत आपको पूछा जाए तो याद रखना महाराष्ट्र से बिहार तक। कहां से कहां तक, देवलाली महाराष्ट्र से कहां तक, दानपुर बिहार तक क्या की गई थी, प्रथम रेलवे की शुरुआत की गई थी। अभी थोड़े यदि अपन देखें करंट की दृष्टि से तो बहुत पॉपुलर और चर्चित रही थी जिसका नाम है वंदे भारत। क्या नाम है साथियों, वंदे भारत या ट्रेन 18, वंदे भारत, या इसी को बोला जाता है क्या, ट्रेन 18। ये किस के मध्य चलती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेन 18 या वंदे भारत किन के मध्य। तो याद रखना वंदे भारत या ट्रेन 18 चलती है कहां से कहां तक, ये चलती है कहां से, दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, दिल्ली टू वाराणसी के मध्य चलती है। कौन सी ट्रेन, वंदे भारत। ये क्या है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। याद रखना देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत या ट्रेन 18। एक आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन, कौन सी, बुलेट ट्रेन। देखिए बुलेट ट्रेन जब अभी तक शुरुआत नहीं हुई है लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टार्ट हो गया, कौन सा, बुलेट ट्रेन का। और ये लगभग इसका लक्ष्य रखा गया है कब तक का स्टार्ट करने का, 2023 तक का। कब, 2023 तक का लक्ष्य रखा गया। और किसके मध्य चलेगी, ये चलेगी मुंबई से अहमदाबाद के मध्य, मुंबई टू अहमदाबाद। ये भारत रेल तथा एक जापान के शिकानसेन टेक्नोलॉजी कंपनी है उसकी संयुक्त क्या है, प्रोसेस है, कौन सा, बुलेट ट्रेन। लक्ष्य कब का है, 2023 तक का। और कहां से कहां तक का, मुंबई टू अहमदाबाद तक के।
ठीक है, ये हो गई कुछ रेलवे की स्पेशली ट्रेनों के बारे में। देख लीजिए एक बार वापस अपन स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में, अपन का जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, रेल परिवहन के बारे में है। सबसे पहले पढ़ा अपन ने विश्व में रेलवे की शुरुआत कब कहाँ की गई, तो की गई कब, इंग्लैंड में। यही पूछा जाए यदि क्या कि भारत में रेलवे की शुरुआत तो 1853 में की गई थी, 16 अप्रैल को। कितना किलोमीटर चली प्रथम, तो लगभग 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में। कौन सा, भाप इंजन, तो याद रखना फोकलैंड नाम का। दूसरी ट्रेन 15 अगस्त 1854 को, या इसी को बोला जाता है प्रथम क्या, प्रथम किस प्रकार की ट्रेन है, ये है प्रथम व्यक्तिगत ट्रेन, मतलब पूर्ण रूप से चली गई। वो कौन सी है, हावड़ा से हुगली के बीच में। भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे कब, 1925 को स्टार्ट की गई। कब की गई, 1925 को। ठीक है, उसके बाद रेलवे है जो किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय। किस सूची का, संघ सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। किसको है, केंद्र सरकार को। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, 1924-25 को। वापस संयुक्त कब किया गया, 2017 और 18 को। ठीक है, सर्वाधिक रेल मार्ग कहाँ पे, यूपी में, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र। भारत जो रेलवे प्रणाली है, ठीक है, वो पूरे विश्व में चौथा स्थान रखती है। प्रथम स्थान यूएसए का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान रूस का, और चौथा स्थान किसका है साथियों, भारत का है। आया समझ में यहाँ तक, बहुत बढ़िया। प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। प्रथम रेलवे महिला मंत्री जिन्होंने रेलवे बजट पेश किया, तो क्या नाम है, ममता बनर्जी। क्या नाम है, ममता बनर्जी। वर्तमान में रेलवे मंत्री तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल। इसके बाद में भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है, बोगीबिल ब्रिज। कहां पर है, असम में है। कहां पे है, असम में। यही पूछा जाए सबसे लंबी रेल सुरंग, तो पीर पंजाल रेल सुरंग, लगभग 11.3 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन कौन सी है, तो ये है शेषनाग। कौन सी है, शेषनाग। नागपुर से लेकर कोरबा छत्तीसगढ़ तक चलती है। ठीक है, कौन सी, शेषनाग मालगाड़ी। अब कुछ पढ़ा अपन ने स्पेशली ट्रेनों के बारे में, कि कुछ स्पेशली ट्रेनें हैं जिनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। यदि आपको पूछा जाए सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो याद रखना है कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां तक, तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ये ट्रेन चलती है। इसके बाद में दूसरी ट्रेन देखें थी रेड रिबन एक्सप्रेस, जो किसके लिए, एचआईवी तथा एड्स जो रोग है उसकी जानकारी के लिए तथा उस पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ट्रेन चलाएगी। इस नाम की क्या नाम रखा गया, रेड रिबन एक्सप्रेस। आया क्या समझ में। इसके बाद में है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का कार्य करती है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भी ट्रेन है। इसके बाद में द्वारका एक्सप्रेस, ये क्या करती है, ये करती है साथियों पूर्व से पश्चिम में जोड़ने का कार्य। अगली है किसान रेल। वर्तमान में करंट कौन सा, प्रथम किसान रेल कहां से कहां तक यदि आपको पूछा जाए तो याद रखना देवलाली महाराष्ट्र, दानपुर बिहार 2020 में ही क्या चलाई गई। वंदे भारत या ट्रेन 18 कहां से कहां तक, दिल्ली टू वाराणसी, प्रथम देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और ये हो गई बुलेट ट्रेन, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। लक्ष्य कब रखा गया है, 2023 तक का इसका क्या चलाने का लक्ष्य रखा गया है। आया क्या यहाँ तक सबके समझ में आया क्या, तो देखो उतार लो सब जल्दी जल्दी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेशली और रेलवे के बारे में जानने के लिए अपन तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा, यदि आपको पूछा जाए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है और कहां पर है, तो याद रखना भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म।
क्या नाम है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म, गोरखपुर में, गोरखपुर का यूपी में। लगभग कितना है? 1.326 किलोमीटर लंबा है। कितना है? लगभग 1.326 किलोमीटर लंबा है, जो क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यही आपको पूछा जाए यदि भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल क्या है? भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल, ऊंचा रेल पुल, तो वो है कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। है कहाँ पे? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना, चेनाब नदी किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक है। कौन सी नदी? चेनाब नदी, जिस पर क्या बनाया है? भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है। यहाँ तक आया सबके समझ में? और यदि देखें अपन कुछ स्पेशली रेलवे के बारे में जानकारी, तो याद रखना है एक किसके बारे में, कि भारत का ऐसा प्रथम रेलवे स्टेशन जो पूर्ण रूप से, जहाँ पर महिला कर्मचारी है। कौन सी? महिला कर्मचारी। तो अपन लिख सकते हैं भारत का पहला रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जहां पूर्णतः, जहां सभी कर्मचारी महिला है, महिला। कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो याद रखना माटुंगा रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? माटुंगा रेलवे स्टेशन, जिसे लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। आया क्या सबके समझ में? जो कैसा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो सभी कर्मचारी है वो टोटल की टोटल कौन है? महिला है। कौन है? महिला है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि महिलाओं का जो वर्तमान में क्या स्थिति है, वो धीरे धीरे क्या होती गई है? सुधार होती जा रही है। देख लीजिए इसी प्रकार के टोटल माटुंगा जो रेलवे स्टेशन है, ये पूर्ण रूप से क्या है? महिला कर्मचारी द्वारा युक्त है। कौन सा? माटुंगा रेलवे स्टेशन। यही पूछा जाए यदि आपको कि कुछ ऐसे अन्य रेलवे के बारे में, तो आपने सुना होगा एक नाम, जिसका कौन सा? कोंकण रेलवे। क्या नाम है? कोंकण रेलवे। कई बार क्वेश्चन आता है कोंकण रेलवे का, कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, या कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? तो याद रखना कोंकण रेलवे रोहा से लेकर मंगलोर तक किन किन राज्यों को पार करती है? तो याद रखना ये गोवा, कर्नाटक तथा असम। गोवा, कर्नाटक तथा असम। गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। जो पश्चिमी घाट के राज्य हैं मुख्य रूप से कौन कौन से? गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को जोड़ने का कार्य कौन करती है? कोंकण रेलवे। आया समझ में? इसी का यदि आपको पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है कोंकण रेलवे का नवी मुंबई। कहाँ है? नवी मुंबई। इसका क्या बनाया गया है? मुख्यालय बनाया गया है। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसके बारे में? कोंकण रेलवे के बारे में। किसके बारे में? कोंकण रेलवे के बारे में। हुआ तब क्लियर? यही पूछा जाए कि प्रथम जो मेट्रो ट्रेन है उसकी शुरुआत, तो यदि देखना कि भारत में प्रथम मेट्रो, भारत में प्रथम मेट्रो कहां चले गई? तो वो चले गई कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में सबसे पहले भारत में मेट्रो ट्रेन की क्या की गई? शुरुआत की गई। लगभग 1984 में ये क्या बनना स्टार्ट हो गया था, और पूर्ण रूप से 1972 में क्या इसका कार्यभार की अनुमति मिल गई थी। आया कि यहाँ तक समझ में? इसके बाद में बेंगलोर में भी है, मुंबई में है, चेन्नई में है, गुड़गांव में है, जयपुर में है, और 2019 में गाजियाबाद, पटना और आगरा में भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पर स्पेशली रूप से मेट्रो ट्रेन है। अब एक क्वेश्चन आता है जो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि यूनेस्को की दृष्टि से, ठीक है, विश्व विरासत सूची में भारत के कौन से रेलवे क्षेत्र को
घोषित किया गया है। तो देख लीजिए कि यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल रेलवे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची में शामिल रेलवे कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से रेलवे हैं। पहला रेलवे है जिसका नाम है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों को याद रखना है। 3 रेलवे ऐसे हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। पहला कौन सा है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, हिमालय रेलवे, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवे। और तीसरा है कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ये 3 रेलवे ऐसे हैं जो विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। और मुख्यतः रूप से अपन देखें तो ये क्या है, 1999 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। किसको, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। यदि यही देखें नीलगिरी माउंटेन को, तो 2005 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। यही देखें किसके द्वारा, कालका शिमला को, तो 2008 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहीं पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे में एक उट्टी नामक स्थान है। किस नाम का, उट्टी, जिसे क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ इंडियन हिल स्टेशन। क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ इंडियन हिल स्टेशन। जो कहाँ पर है, स्टेशन है नीलगिरी माउंटेन रेलवे के रेलवे पर। कौन सा है, उट्टी नामक स्थान। आया कि यहाँ तक समझ में सबके, बहुत बढ़िया। यह तो हो गई मुख्यतः रूप से रेलवे के बारे में जानकारी। अब है रेलवे के टोटल मुख्यालय और जोन कितने हैं। तो भारत में रेलवे के 18 जोन हैं। कितने जोन हैं, 18 जोन हैं। देखिए वर्तमान में देश में रेल मंडल या रेल जोन पूछे तो देखिए, रेल मंडल टोटल कितने हैं, 18। कितने हैं, 18। कौन से रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है, उसके बारे में अपन देखते हैं। कई बार डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां है, तो उत्तरी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर, न्यू दिल्ली में। इसी प्रकार दक्षिणी रेलवे, पश्चिमी रेलवे और पूर्वी रेलवे, इसी प्रकार 18 रेलवे मंडल या जोन है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है उत्तरी रेलवे मंडल। पहला क्या नाम है, उत्तरी रेलवे मंडल। दूसरा है कौन सा, दक्षिणी रेलवे मंडल। तीसरा है पूर्वी रेलवे मंडल। और चौथा है पश्चिमी रेलवे मंडल। देख लीजिए पहले इन चारों का मुख्यालय। यदि आपको पूछा जाए कि उत्तरी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये बताना है आपको कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली। आया क्या समझ में सबके। यही आपको पूछा जाए कि दक्षिणी का, तो दक्षिणी रेलवे मंडल कहाँ है मुख्यालय, चेन्नई में, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय, तो पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। और यही पूछा जाए कि पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय, तो पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय है चर्च गेट, मुंबई। चर्च गेट, मुंबई। ये हो गए 4 रेलवे मंडल। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन और 5वां देखते हैं कौन सा है। तो 5वां है जिसका नाम है मध्य रेलवे, मध्य रेलवे मंडल, इसका मुख्यालय। इसके बाद में है कौन सा, उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तरी और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके बाद है कौन सा साथियों, उत्तरी पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय। केवल उत्तरी पूर्वी, मध्य नहीं, उत्तरी पूर्वी रेल मंडल। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। एक यदि आपको पूछा जाए दक्षिणी पूर्वी,
दक्षिणी पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय। तो देख लीजिए इन चारों का मुख्यालय। सबसे पहले मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय। तो मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है कहाँ पर? ये भी है कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आया समझ में? यही आपको पूछा जाए कि उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे, उत्तरी पूर्वी कौन सा? मध्य रेलवे। तो ये है मालेगांव। मालेगांव है कहाँ पर? ये है गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में। इसके बाद में उत्तरी पूर्वी रेल मंडल, सीधा डायरेक्ट मध्य ना देकर क्या दे? उत्तरी पूर्वी रेल मंडल। तो ये है कहाँ पर? ये है गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी रेल मंडल, ये भी कहाँ है? तो याद रखना ये भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। ये हो गए मुख्य 8 रेलवे मंडल। इसी प्रकार अब बचे अपने 10 अन्य रेलवे मंडल, उनके बारे में। तो देखिए अगला रेल मंडल जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या? पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे। आया समझ में? इसके बाद में कौन सा है 10वां नंबर का? 10वां नंबर दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। आया समझ में? इसके बाद में 11वां आता है दक्षिणी पूर्वी के बाद में कौन सा? दक्षिणी उत्तरी मध्य रेल मंडल। देखिए इन तीनों का मुख्यालय पहले। सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? पूर्वी तटीय रेलवे। तो यदि अपन को पूछा जाए पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ है, तो वो है कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कौन सा है? कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। क्या है? पूर्वी तटीय रेलवे। यही अपन को पूछा जाए पूर्वी मध्य रेल मंडल के बारे में, तो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। तो यदि दक्षिणी पूर्वी मध्य रेल मंडल के बारे में पूछा जाए तो यह है बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर में। आया समझ में सबके? यही आपको पूछा जाए उत्तरी मध्य रेल मंडल। तो उत्तरी मध्य रेल मंडल कहाँ पर है? उत्तरी मध्य रेल मंडल है इलाहाबाद, या वर्तमान में कौन सा? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। जहां पर क्या है? उत्तरी मध्य रेल मंडल है। अब देखिए आगे पूर्वी मध्य रेल मंडल। अगला है पूर्वी मध्य रेलवे मंडल। इसके बाद में है यदि आपको पूछा जाए पूर्वी मध्य रेलवे मंडल कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। यही अगला आपको पूछा जाए यदि उत्तरी मध्य रेलवे मंडल हो गया प्रयागराज। इसके बाद में है कौन सा? पश्चिमी मध्य। पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल, इसका मुख्यालय कहां पर है? एक क्वेश्चन आता है कौन सा? उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय। इसके बाद में है कौन सा? दक्षिणी मध्य रेलवे। दक्षिणी मध्य रेलवे मंडल। देख लीजिए इन तीनों के बारे में। सबसे पहले पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल। तो पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल है जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है। यही पूछा जाए उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल, तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल है कहां पर? जयपुर राजस्थान में। कहां पर है इसका मुख्यालय? जयपुर राजस्थान में। यही पूछा जाए दक्षिणी मध्य रेलवे मंडल, तो दक्षिणी मध्य रेलवे मंडल है सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। कहां पर? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में। ये हो गए कितने? 15 रेलवे मंडल या जोन हो गए। इसके बाद में यदि अपन देखें 16 नंबर का, तो 16 नंबर है जो इसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे मंडल। दक्षिणी
पश्चिमी रेलवे मंडल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसके बाद में कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय, कोलकाता मेट्रो, ये भी एक मंडल है। और अभी जो वर्तमान में सबसे नया बना है जिसका नाम क्या है, दक्षिणी तटीय रेलवे। इन तीनों का मुख्यालय देखिए कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले अपने कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे मंडल, तो ये है कहाँ पर, हुबली में, ठीक है, हुबली कर्नाटक। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी कहाँ है, कोलकाता में है। आया समझ में। यही आपको पूछा जाए दक्षिणी तटीय रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आया क्या सबके समझ में। कब बनाया गया, तो ये 2019 में, मार्च 2019 में सबसे नवीनतम रेलवे मंडल कौन सा, दक्षिणी तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। यदि आपको पूछा जाए रेलवे सुरक्षा बल का नाम परिवर्तन कर दिया अभी, किसका, रेलवे सुरक्षा बल, वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया, रेलवे सुरक्षा बल का वर्तमान में नाम रख दिया गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ये इसका क्या नाम परिवर्तन करके रख दिया गया, किसका, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ का नाम चेंज करके रख दिया गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, अपन ने किसके बारे में पढ़ा, देखिए रेलवे मंडल या टोटल जो भारत में 18 रेलवे जोन है उनके कहाँ कहाँ पे मुख्यालय है और क्या क्या उन जोनों या मंडल के नाम है उनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ है, कोलकाता में। इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय तो अपने कहाँ, जयपुर, राजस्थान में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है कहाँ है, विशाखापट्टनम में। ये हो गए मुख्यतः प्रकार के क्या, रेल मंडल के बारे में। कुछ देखो और अन्य प्रकार के रेल के पटरियों की जो रेल मार्गों के प्रकार है उनके बारे में। रेल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं, रेल मार्गों के प्रकार, तो मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। देखिए तीनों प्रकार के कौन कौन से। एक को बोलते हैं ब्रॉड गेज, क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज। एक को बोलते हैं मीटर गेज, क्या बोलते हैं, मीटर गेज। और एक को बोलते हैं नैरो गेज, क्या बोलते हैं, नैरो गेज। देखिए सबकी क्या लंबाई के बारे में बीच की, तो ये जो ब्रॉड गेज है ये कितना है, 1.676 मीटर का बीच में गैप होता है। आया समझ में। मीटर गेज का कितना, 1 मीटर का, कितने मीटर का, 1 मीटर का। और यही पूछा जाए नैरो गेज का, तो नैरो गेज का कितना होता है, 1.762 मीटर, या इसी प्रकार क्या 0.610 मीटर। 2 प्रकार की नैरो गेज लाइंस होती है, 0.762 मीटर की और 0.610 मीटर की। ठीक है, ये 3 प्रकार के भारत में क्या है, रेल मार्ग हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आया सबके समझ में, आया क्या यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब देखो वर्तमान में रेल कोच फैक्ट्रियाँ, पूछा जाए कि रेल कोच फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ हैं, रेल कोच फैक्ट्री कौन सी, रेल कोच फैक्ट्री। तो देखिए वर्तमान में भारत में रेल कोच फैक्ट्री 3 जगह पे है। एक तो है रायबरेली में, जहां पर क्या रेल डिब्बे बनाए जाते हैं, रायबरेली। कहाँ है रायबरेली, यूपी में। ठीक है, दूसरी रेल कोच फैक्ट्री है वो है कहाँ पर, कपूरथला में, कपूरथला, और वो है कहाँ पर, पंजाब में। और तीसरी जो रेलवे फैक्ट्री है वो है कहाँ पर, पेराम्बूर में, और पेराम्बूर कहाँ है, चेन्नई में, तमिलनाडु।
ठीक है, आया समझ में। ये 3 तो क्या है, रेल कोच फैक्ट्री है। और चौथी रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है, और वो कहाँ पे रखी गई है, कोलार में। आधारशिला कोलार कर्नाटक में इसकी क्या आधारशिला रखी गई है, मतलब बनने को तैयार है ये। कौन से पर, कोलार में। वर्तमान में कार्यरत कौन कौन सी है, 3 है, रायबरेली यूपी, कपूरथला पंजाब, पेरम्बूर चेन्नई। और इसकी आधारशिला रखी गई है कब, 2019 के लगभग। कब, कहां पर, तो कोलार कर्नाटक में। ठीक है, यही पूछा जाए यदि आपको रेल इंजन के रेल इंजन निर्माण कारखाने कहाँ है, क्या, रेल इंजन निर्माण कारखाने, तो ये भी ध्यान रखना, कारखाने अलग जगह पे हैं और रेल कोच फैक्ट्री क्या है, अलग जगह पे। रेल कारखाने पूछा जाए तो ये है चितरंजन, सबसे पहला कहाँ पर है, चितरंजन में है। कहाँ पर ये, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। दूसरा यदि आपको पूछा जाए तो है वाराणसी में, यूपी में। ठीक है, और तीसरा यदि आपको पूछा जाए तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ये 3 तो है क्या, कारखाने, क्या है, कारखाने। और ये 4 क्या है साथियों, ये रेल कोच फैक्ट्रीज है। ये क्या है, रेल कोच फैक्ट्रीज। आया क्या समझ में। ये है लगभग किसके बारे में, टोटल जो अपन ने पढ़ा आज किसके बारे में, रेलवे के बारे में। थोड़ा लंबा रेलवे का है, ठीक है, लेकिन जो आज अपन ने पढ़ा रेल परिवहन के बारे में, इससे बाहर आपको कहीं पे भी क्या क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 1 बाय 1 करके आप क्या सभी इनको नोट डाउन करते रहेगा। ये मत सोचिएगा कि क्या लंबा हो गया, इतना ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है। देखो, क्वेश्चन बनाने वाला या एग्जाम का पैटर्न बनाने वाला किसी भी प्रकार से आपको क्या पूछ सकता है। इसलिए अपन को क्या पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ पूरी तैयारी रखना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा। तो यही है कि रेल मार्गों के निर्माण के बारे में पूछा जाए, रेल मार्गों के प्रकार के बारे में पूछा जाए, या फिर आपको पूछा जाए क्या रेल कोच फैक्ट्रीज, मंडल, वर्तमान के प्रमुख जो रेलवे हैं उनके बारे में, कब शुरुआत हुई भारत में उनके बारे में। ठीक है,